अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत के द्वारा कड़ी टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के आदेश पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। खनन रुकेगा या जारी रहेगा, सरकार साफ जानकारी दे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कड़ी टिप्पणी की गई है। और अगली सुनवाई अरावली पर 21 जनवरी को होगी। उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये बड़ी खबर अरावली विवाद को लेकर इस समय हम आपसे साझा कर रहे हैं। अरावली को लेकर बीते दिनों कई दिनों से किस तरीके से पूरे देश में सियासी भूचाल आया हुआ था। आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर उतरे। सचिन पायलट ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तमाम सियासी उठापटक के बीच आज देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय अरावली विवाद पर सुनवाई चल रही है। अरावली मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। यह बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। खनन रुकेगा या जारी रहेगा, सरकार ये साफ जानकारी दे, सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। और 21 जनवरी को इस पूरे विवाद पर एक बार फिर सुनवाई होगी। तो यहां पर अरावली पर्वतमाला को लेकर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आदेश दिया है कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें और उन सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई आगे की टिप्पणियां फिलहाल स्थगित रहेंगी। अदालत ने यह साफ किया है कि अगली सुनवाई तक इन सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा है कि इस मामले में अदालत के आदेशों, सरकार की भूमिका और पूरी प्रक्रिया को लेकर कई तरह की गलतफहमियां फैलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इन्हीं भ्रमों को दूर करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ही सरकार के उस फैसले पर मुहर लगाई थी जिसमें यह कहा गया था कि 100 मीटर से जिस पहाड़ की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा होगी वही अरावली की रेंज में माना जाएगा। तो ऐसे में जो पर्यावरणविद हैं या फिर कई कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना है कि अगर अरावली की रेंज की बात की जाए तो अरावली की जो 90% पहाड़ियां हैं उसकी रेंज 90 मीटर से कम है। तो ऐसे में पूरे अरावली पर खतरा मंडरा रहा है और अवैध खनन होगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के उस फैसले पर रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है। और कुल मिलाकर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को यह बड़ा झटका लगा है। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने सरकार से यह भी सवाल पूछा है। सरकार को उन्होंने कहा है कि पहली बात तो सरकार ये जानकारी दे कि अवैध खनन वहां पे जारी रहेगा या फिर सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी। अरावली की 100 मीटर वाली नई परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और आपने देखा हो कि किस तरीके से अरावली को लेकर बीते कई दिनों से पूरे देश में विवाद देखने को मिल रहा था। राजस्थान की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट राजस्थान में हो रहा था क्योंकि देश के 4 राज्य हैं जिसके इर्द गिर्द अरावली की पहाड़ी है, चाहे वो दिल्ली एनसीआर का इलाका हो और राजस्थान की बात की जाए या फिर हरियाणा की बात की जाए। तो ऐसे में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट इसको लेकर राजस्थान में देखने को मिला था। कांग्रेस की तमाम नेता सड़कों पर उतरे थे और अब इस पूरे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे विवाद पर ही रोक लगा दी है क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो ये मापदंड तय किया गया था कि 100 मीटर से ज्यादा जिसकी ऊंचाई होगी वही अरावली माना जाएगा। और इसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। खनन रुकेगा या जारी रहेगा, सरकार इसकी साफ जानकारी दे। और 21 जनवरी 2026 को अरावली मामले पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उच्च स्तरीय कमेटी गठन करने के आदेश दिए गए हैं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।